कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संभवामि युगे युगे। धर्म की रक्षा और दुष्टों के नाश हेतु लीला करने पृथ्वी पर प्रागट्य हुआ था मेरे जीवन काल के समय में और मेरे स्वधाम गमन के बाद सहस्त्र सालों से भक्तजन मेरी तरफ आकर्षित होते रहे, मुझे प्रेम करते रहे। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, कर्म और प्रेम मार्ग से मेरे पास आते रहे। पहचाना मुझे? मैं कृष्ण हूं। 24 अवतारों में से 19वां अवतार सत चित आनंद स्वरूप जगत गुरु श्री कृष्ण। आज मुझे स्मरण होता है मेरे भक्तों का, मुझे प्रेम करने वालों का, और उनमें भी एक विशेष स्वरूप का, नारी स्वरूप का। ऐसी प्रमुख नारी जिनको प्रेम करने के लिए मैं स्वयं विवश हो गया, जिन्होंने मुझे केवल और केवल प्रेम दिया। इतना प्रेम दिया कि स्वयं के स्वरूप को मुझ में मिलाकर बन गई कृष्णमयी, कृष्णमयी, कृष्णमयी। सकल घट व्यापक पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक सो आयो गृह नौद आज तो आनंद आनंद आज तो आनंद आनंद
हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे, हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे, मिटे सकल दुख द्वंद, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद। सर्वप्रथम नाम और स्वरूप जो याद आता है वो है मां देवकी। विवाह हुआ वसुदेव के साथ। कंस के कारागार में मां देवकी की कोख से मेरा जन्म हुआ। देवकी के हृदय में हर्ष था, क्योंकि चतुर्भुज रूप में स्वयं भगवान प्रकट हुए थे। प्रकृति में दसों दिशाओं में आनंद, उल्लास, उत्सव, गीत, नृत्य, संगीत था। गर्ग, पराशर और मुनि नारद ने वेद श्रुति छंद पढ़े थे। वसुदेव मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर छोड़ गए। अचानक ही स्तुति का गृह प्रकाश से प्रज्वलित हो गया। सबसे पहले माता रोहिणी ने मुझे देखा। बधाई के शब्द गूंजे, बधाई हो, बधाई हो। यशोदा को लालो भयो है। मैं धन्य हूं, मुझे जननी के रूप में माता देवकी मिली और मैया के रूप में माता यशोदा मिली। मेरी जीवन लीला की संभवतः सबसे बड़ी फलश्रुति माता देवकी और माता यशोदा है, जो मेरे लिए कृष्णमयी थी। ब्रज के लोग मुझे प्रेम करते थे, परंतु प्रेम में पागलों की भांति अपने अस्तित्व को भुलाने वाली थीं ब्रज की गोपियां। मेरे साथ मक्खन लीला, रास लीला और प्रेम लीला करके इन्हीं लीलाओं के चिंतन में स्वयं का विस्मरण हो जाता था और कहती थी, मैं ही कृष्ण हूं। गोपियों के लिए मैं कृष्ण ज्ञानी, ध्यानी, पराक्रमी या जगतगुरु नहीं था। उनके हृदय में मेरा स्वरूप नटखट, गैया चराने वाला, मक्खन चुराने वाला, बंसी बजाने वाला, मनमोहन वाला कृष्ण था। गोपियों के लिए तो मैं केवल और केवल था कन्हैया, छैल छबीला कन्हैया। मैंने कई प्रकार के प्रेम अलग अलग गोपियों से पाए। कुछ गोपियां मृदुता से, कुछ गोपियां शालीनता से, कुछ गोपियां सूझबूझ से और कुछ गोपियां अधिकार भाव से बनी थी कृष्णमयी। मुझे लगता था इसी प्रेम को पाने के लिए मेरा अवतरण पृथ्वी पर हुआ है और शायद इसी प्रेम में पागल होकर गोपियां बनी थी कृष्णमयी।
वैसे तो ब्रज में मेरी कई सखियां थी, ललिता, चंद्रावली वगैरह वगैरह, मगर इनमें मुझे सर्वाधिक प्रिय मेरी सखी थी राधा, वृषभान दुलारी, बरसाने वाली राधा, मेरी प्राण सखी राधा, व्रजधाम की रानी राधा। मैं पूरे संसार को मोहित करता था और मुझे मोहित करती थी राधा। समर्पण का पर्याय थी राधा और इसीलिए मेरे नाम से भी पहले राधा का नाम लेते हैं लोग। बांसुरी मेरी थी जिसमें मधुर गुंजन राधा का था। मयूर पंख मेरा था मगर उसमें रंग राधा के थे। हिरणाक्षी जैसी कजरारी बड़ी बड़ी आंखें थी राधा की। हम इसीलिए तो राधा को मृगनयनी कह के बुलाते थे और वो मृगनयनी मेरे नाम का श्याम 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 का नाम रटती हुई स्वयं श्याम बन जाती थी। और हद तो तब थी जब अपनी सखियन से पूछ बैठती थी, अरे श्यामा कहां गई? श्याम और श्यामा एक ही है, ऐसी प्रतीति कराने वाली राधा थी कृष्णमयी। नवल रसिया मृगनयनी मृगनयनी को यार नवल रसिया मृगनयनी मृगनयनी को यार नवल रसिया मृगनयनी अतलस को वाको लहगो सोहे अतलस को वाको लहगो सोहे झुमक सारी मोरे मन बसिया झुमक सारी मोरे मन बसिया मृगनयनी मृगनयनी को यार नवल रसिया मृगनयनी बड़ी बड़ी अखियन कचरा सोहे बड़ी बड़ी अखियन कचरा सोहे टेढ़ी चितवन मोरे मन बसिया टेढ़ी चितवन मोरे मन बसिया मृगनयनी ओ मृगनयनी को यार नवल रसिया मृगनयनी मृगनयनी को यार नवल रसिया मृगनयनी
श्याम 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 रटत श्याम श्याम भये माई रे श्याम 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 रटत श्याम श्याम भये अपने सखी न सो बूझत है श्यामा कहाँ गई अपने सखी न सो बूझत है श्यामा कहाँ गई माई रे श्याम 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 रटत श्याम श्याम भये माई रे श्याम 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 रटत श्याम श्याम भये वेतना में ढूंढत डोलत ब्रज वेतना में ढूंढत डोलत बोलत राधे राधे बोलत राधे राधे रही विचार सोच समझ सखी सकल मौन सारे रही विचार सोच समझ सखी सकल मौन साधे माई रे श्याम 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 रटत श्याम श्याम भये माई रे श्याम श्याम रटत श्याम श्याम भये माई रे श्याम 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 रटत श्याम श्याम भये श्याम देवताओं के कार्य सिद्ध करने एवं उन्मत्त राजाओं के संहार हेतु एक रमणी का जन्म हुआ था द्रुपद देश में राजा द्रुपद के घर। नाम था द्रौपदी। कई और नाम भी तो थे द्रौपदी के, पांचाली, यज्ञसेनी, महाभारती, सैरंध्री। और एक नाम था जो मुझसे संबंधित था क्योंकि वो कृष्ण की सखी थी, इसीलिए कृष्णा कहलाती थी। शिशुपाल वध के समय सुदर्शन चक्र से जब मेरी उंगली घायल हो गई तो द्रौपदी ने ही अपने वस्त्र का टुकड़ा चीरकर मुझ पे लगी चोट पर इसे बांधा था। ये केवल एक टुकड़ा नहीं था, प्रेम का, दोस्ती का, सखा भाव का रक्षा कवच था जो हम दोनों ने निभाया। 5 पति होने के पश्चात जब भी दुखी हो जाती थी तो याद करती थी कृष्ण को, मगर पतिव्रता थी। सत्यभामा ने पूछा था द्रौपदी से, मुझे ऐसा रहस्य बताओ जिससे श्याम सुंदर मेरे बस में रहे। तो द्रौपदी ने कहा था, अहंकार, काम, क्रोध और मोह को छोड़कर पति की सेवा करो। उत्तम स्त्री धर्म का ज्ञान दिया था द्रौपदी ने। मेरे और द्रौपदी के संबंध का कोई नाम न था, बस मेरी मित्र थी। हमारे संबंध में श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और मैत्री की मजबूत नींव थी। मेरे मौन में छुपी अभिव्यक्ति को समझ लेती थी द्रौपदी और अपनों से ही पराजित हो जाती थी तो आर्द्रता से, श्रद्धापूर्ण भाव से मुझे पुकारती थी द्रौपदी। द्रौपदी मेरे लिए कृष्णमयी थी।
मैं अपने देह से इस दुनिया में जब नहीं रहा, उसके बाद भी अनगिनत लोगों ने मुझे सराहा, चाहा, पूजा, कभी कभी मेरा विरोध भी किया। कवियों, लेखकों ने मेरे व्यक्तित्व के बारे में काव्य लिखे। पूरे विश्व के बुद्धिवादी, समाजवादी, अर्थवादी, प्रेमवादी, सारे के सारे मार्गों पर चलने वाले लोगों ने अपनी अपनी तरह से मुझे समझा, मुझे पाया। उन्हीं में से एक कृष्णमयी थी, मीरा। विश्व प्रसिद्ध मध्ययुगीन कवयित्री मीरा मेरे ही प्रेम के कारण घर परिवार को छोड़ा, भारत के तीर्थ स्थानों में घूमती रही, सत्संग, वैराग्य और प्रेम मार्ग पे चलकर अपने अस्तित्व को मेरे नाम सदा सर्वदा समर्पित करती रही। कई भाषाओं में मीरा के द्वारा लिखे भक्ति पद आज भी मिलते हैं, परंतु स्वयं मुझे कृष्ण को पूछा जाए, मीरा की भाषा कौन है, तो मैं कहूंगा मीरा केवल एक भाषा जानती थी, कृष्ण प्रेम की भाषा। मीरा के लिए केवल एक उसकी सांस थी, गिरधर गोपाल, नटवर नागर। चित्तौड़ से वृंदावन होकर द्वारिका आई और यहीं मुझ में समर्पित हो गई। सेवा, आराधना और अनुराग में समाहित मीरा भक्ति मार्ग की प्रतिनिधि थी। मीरा थी कृष्णमयी, कृष्णमयी, कृष्णमयी। माई सावरे रंग राचे, सावरे रंग राचे माई। माई सावरे रंग राची, 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 माई सावरे रंग राची। गया कुमतड्या साधा संगत, गया कुमतड्या साधा संगत, श्याम प्रीत जग साची, माई सावरे रंग राची, माई सावरे रंग राची। प्याल रे बाचे, काल प्याल रे बाचे, श्याम बिना जग खाना लाग्या, श्याम बिना जग खाना लाग्या। जगरी बाता काची, माई सावरे रंग राची, माई सावरे रंग राची।
श्री गिरिधर नटनागर, मीरा श्री गिरिधर नटनागर, मीरा श्री गिरिधर नटनागर। भगत रसील जाची माई सावरे रंग राची, 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 सावरे 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 ऐसे तो कई चरित्र मेरे आसपास थे। कुछ चरित्रों की अनुभूति मैंने आज आपसे करवाई। एक प्रश्न मेरे मन में आज भी है। ये सब चरित्र जो मेरे प्रेम में पागल थे, अथवा मैं ये सोच रहा हूं कि क्या उनके प्रेम के लिए मैं विवश था। हर मनुष्य मेरे लिए कृष्णमय है। मैं सबका प्रेम पाके धन्य हूं। एक बार मुनि नारद ने मुझे पूछा था, प्रभु आपका निवास कहां है? तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। श्री कृष्ण कृष्ण यदुनंदन, कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण मुरलीधर, कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण राधा